एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव का सरदार बुद्ध से सबसे ज़्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गालियां ही देने लगा, पर बुद्ध इस सब से बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफ़ी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा और कुछ ही देर बाद उसका मुंह सूखने लगा। फिर वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध कहने लगे, अगर तुम्हारी बात समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे अगले गांव में जाना है, वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह सुनकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम तुम्हारा अपमान कर रहे हैं और तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, तुमने आने में काफ़ी देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते और गालियां देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता और तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता। हो सकता था कि मैं तुम्हारे साथ मारपीट भी करने लगता, लेकिन अब मैं आगे बढ़ गया हूँ और अपना क्रोध घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियाँ पहुँचने में असमर्थ हूँ। तुमने मुझे गालियाँ दी, ये तुम्हारी भावना है और तुम्हारी भावना मुझ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा जब इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूँगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत ही दूर हूँ, इसलिए अब मैं पहले से शांत हूँ। इतना सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियाँ दी हैं, उन्हें लेने या ना लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, बख्श, कल मैं एक गांव में गया था। वहाँ के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना और वे बहुत खुश हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई लेकर वापस चला गया, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है। उसी गांव के एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया। हाँ, यह तो ठीक है। बुद्ध ने पूछा, अगर मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो लोगों ने उस मिठाई का क्या किया होगा? एक व्यक्ति ने जवाब दिया, उन्होंने उस मिठाई को अपने घर परिवार के सदस्यों में बांट दिया होगा। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और तुम चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं, पर भाई मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब तुम बताओ, इनका क्या करोगे? उस गांव के सरदार के पास बुद्ध की बातों का कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे क्रोध तो मुझे जब आएगा जब मैं इन गालियों को लूँगा, और जब मैं गालियाँ लेता ही नहीं तो क्रोध का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि गाली एक कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों ही क्रोध से पागल होते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें होते हुए भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आंखें रहते हुए मैं कैसे इन गालियों को ले लूँ और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊँ? इसीलिए मुझे क्षमा करे बख्श, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। यह कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ लिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। बुद्ध ने बड़ी विनम्रता के साथ उसे सहानुभूति दी और बुद्ध वहाँ से चले गए। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण
कोई दूसरा व्यक्ति है। और जब हम ऐसा मानते हैं तो अपने अंदर की कमी को अनदेखा कर देते हैं। वास्तव में ये हम पर ही निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार करते हैं तो घृणा, क्रोध, ईर्ष्या से बहुत दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।